अरे किसी बीमार के ऊपर हाथ मत रखना, दुष्ट आत्मा आ जाती है। तीसरी नॉनसेंस टीचिंग, मतलब मैं किसी पे हाथ रखूं तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है भाग जाएगा। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि जब किसी व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, मैं जब उसमें हाथ रखता हूं तो वह दुष्ट आत्मा भागेगी। शैतान को एक इतना ढीठ है, वो उसको एक ही भाषा समझ में आती है, उसको केवल सामर्थ्य की भाषा समझ में आती है। उसके लिए एक कहावत है कि लातों के भूत The Bible says that good news is the power of God unto salvation. बाइबल कहती है अच्छी खबर परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए। Amen. आमेन। Every evil thing that you hear is the work of the devil. हर एक बुरी बात जो आप सुनते हैं वो शैतान का काम है। And the Bible says in 1 John 3:8, for this reason the Son of God was manifested to destroy the works of devil. पहला यूहन्ना 3:8 परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण से परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। Amen. Hallelujah. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। What a great privilege that we are alive right now. कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस समय में जीवित हैं। We are going to witness one of the greatest harvesting that this earth has seen. अभी तक इस पृथ्वी ने उस बड़ी मात्रा की कटनी नहीं देखी जो हम देखने वाले हैं अपनी पीढ़ी में। Amen. Hallelujah. You will be loaded with the goodness of God. आप परमेश्वर की भलाई से लदे हुए होगे। Loaded. लदे हुए होगे। Amen. There's one thing that we have to learn from David. एक बात है जो हमें दाऊद से सीखनी है। He says, वो कहता है I'm confident. मुझे साहस है। He's not saying maybe, वो ये नहीं कह रहा शायद, might be, हो सकता है, maybe it will happen, probably. संभव है हो जाए, शायद He हो जाए। says, I'm confident. वो कहता है मुझे साहस है। He says, I know it. मुझे पता है That I will see the goodness of God कि मैं परमेश्वर की भलाई को in the देखूंगा। land of living. जीवितों की दुनिया में Every Christian is expecting to see goodness in heaven. हर- There are few who are confident that we will see the goodness of God in the land of living. हर एक मसीह को भरोसा है कि स्वर्ग में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, लेकिन थोड़े मसीह हैं जिनको भरोसा है कि जीवितों की दुनिया में वो यहोवा की भलाई को देखेंगे। वहां तो देखेंगे ही, We will see His goodness there. यहां भी देखेंगे यीशु के We नाम will see में। it here also. Amen. Because God who is good in heaven क्योंकि is good here on this वो earth. परमेश्वर जो स्वर्ग में भला है वो पृथ्वी पर भी भला ही है। Jesus said, pray like this. यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, Father, as your will is done in heaven, पिता जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है let it be done on this earth. वैसे ही वो इस पृथ्वी पर भी होने पाए। And I want to tell you, और मैं there आपको is no बताना चाहता हूं, cancer in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है, There is no depression in heaven. कोई डिप्रेशन नहीं है, There is no demonic torment in heaven. कोई शैतान का सताव नहीं है, There are no deaths in heaven. कोई मृत्यु नहीं है। And Jesus says, और यीशु ने it's कहा his desire ये उसकी चाहत है that let the will of God कि be done on earth as it is in heaven. परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। So how should your life on earth look like? तो पृथ्वी पर आपकी जिंदगी दिखनी कैसी चाहिए? Heaven on earth. पृथ्वी पर होते हुए स्वर्ग जैसी, Heaven on earth. पृथ्वी पर होते हुए स्वर्ग जैसी जिंदगी। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It is possible. ये संभव है। I said it is possible. मैंने कहा ये संभव है, It is possible. ये संभव है। So today we'll be learning. Is it okay if I do teaching? अगर मैं शिक्षा में जाऊं ठीक है? You know, this Christian life, it's impossible to live with your own strength. ये मसीह जीवन अपने खुद के बलबूते जीना बड़ा ही असंभव है। It's not difficult, मुश्किल नहीं है, it's impossible. असंभव है। You cannot live and walk this walk
with your own strength. ये जो यात्रा है, इसको चलना, इसको जीना अपने बल से असंभव है। And Jesus knows this. और यीशु को ये पता है, And that's why he says you need a helper. इसीलिए वो कहता है तुम्हें एक सहायक चाहिए। You cannot do this on your own. आप अपने आप से ये नहीं कर सके, You need a helper. एक सहायक चाहिए। Let's see John chapter 14. यूहन्ना 14 We will read from verses 16 onwards. उसके 16 से आगे पढ़ेंगे। I want you to hear carefully. मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनना, Amen. आमीन, And then respond. और जवाब देना साथ में। And I will pray the Father and he will give you another helper, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, that he may abide with you forever. कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे। Not that he would abide with you for a season. ये नहीं कि एक समय के लिए, एक मौसम के लिए रहे, Abide with you forever. आपके साथ सदा के लिए रहे। Now, do you know what forever means in आपको Hebrew? पता है सदा का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में? But you don't know what forever means in Greek. नहीं, यूनानी में क्या उसका अर्थ है आपको नहीं पता। Okay. Wow, you guys are learning. सीख रहे हैं हम लोग। Forever in Hebrew, in English, in Hindi, in any language means forever. हमेशा का मतलब हिंदी में, इब्रानी में, अंग्रेजी में हमेशा ही होता है। Amen. आमीन। The Spirit of truth, वो सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिसको दुनिया पा नहीं सकता। I want you to pay attention here. The world cannot receive the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, दुनिया के लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। Jesus is a gift for the world. यीशु एक गिफ्ट है दुनिया के लिए। Are you guys with me? मेरे साथ हो? For God so loved the world that he Permission. gave his son. परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा दे दिया। So Jesus is gift for the world. सो यीशु गिफ्ट है दुनिया के लिए, But Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा is the gift for sons and daughters. गिफ्ट है बेटों और बेटियों के लिए। World cannot receive Holy Spirit. दुनिया पवित्र आत्मा को ले नहीं पा नहीं सकती। It is the promise of the Father. ये पिता की प्रतिज्ञा है, उसका वादा है। Amen. That means इसका मतलब if you want to receive the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो, you have to receive Jesus first. आपको पहले यीशु को लेना You है, have to get born again. पहले नया जन्म पाना है। And Jesus is saying और यीशु कह रहे हैं the world cannot receive him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि वो ना उसको देखती है ना जानती है, लेकिन तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। Now Jesus was talking to disciples. यीशु चेलों से बात कर रहे थे And Jesus is saying Holy Spirit is with you. और यीशु कह रहे हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ But है। focus here, he's saying पर ध्यान the दो। same Holy Spirit will be where? Where? Come on, read it. Where? In you. वो क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर होगा। In you. तुम्हारे अंदर होगा। Say in me. बोले मेरे अंदर। So when disciples were going out casting out demons, Holy Spirit was going with them, but Holy Spirit was not yet in them. जब चेले जा रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके साथ साथ था पर अभी अंदर नहीं आया था। क्योंकि एक confusion है body of Christ में। Because there is a confusion in the body of Christ. लोग कहते हैं हम यीशु में हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है। People say we are in Jesus, we have the Holy Spirit in us. हमें जरूरत नहीं है अन्य भाषा में We प्रार्थना don't है। need this gift of tongues or speak in tongues. कुछ मसीह लोग बोलते हैं क्या जरूरी है हर कोई बोले? Some believers say, is it important that everybody should speak in tongues? So I want to talk about that. मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। So you have to understand that a believer goes through two experiences with the Holy Spirit. आपको समझना है एक विश्वासी के दो अनुभव होते हैं पवित्र आत्मा के साथ। Amen. आमेन। John chapter 20, यूहन्ना 20 we'll read from verse 21. So what has happened was 21 that से Jesus was dead and now the disciples are afraid. They are in a room. क्या हुआ? यीशु की मृत्यु हो गई और चेले डर गए, कमरे में बंद हैं अभी। And now Jesus walks through the wall और यीशु दीवार के अंदर से चलते हुए आ जाते हैं and tells them, और उनसे कहते हैं, and Jesus said to them again,
peace to you यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले as the Father has sent me. जैसे पिता ने मुझे भेजा है I also send you. मैं भी तुम्हें भेजता हूं। Come on, what a glorious promise. क्या महिमा से भरा वादा है। He said, as the Father has sent उसने me, कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा I am sending you. मैं तुम्हें भेज रहा हूं। That means इसका मतलब if the Father is sending me as He sent Jesus, He needs to give me what He gave Jesus. अगर पिता मुझे वैसे भेज रहा है जैसे पिता ने यीशु को भेजा था तो पिता को मुझे वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया था। Jesus didn't say, I am sending you as the Father has sent me. Now go join a Bible college. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें वैसे भेज रहा हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा, जाओ बाइबल कॉलेज करो। Even though it's good to join a Bible अच्छा college. है बाइबल कॉलेज करना, But that's not the qualification. लेकिन ये योग्यता नहीं है। If you have to be sent the way Father sent Jesus, then you need to receive what Jesus received. जैसे पिता ने यीशु को भेजा, अगर आपको वैसे भेजा जाना है तो आपको वो ग्रहण करना होगा जो यीशु ने ग्रहण किया था। And when He has said this, जब उसने ये कह दिया, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. उसने उन पर सांस को फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ले लो। Hallelujah. What did Jesus give disciples? यीशु ने क्या दिया चेलों को? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। What qualifies you so that you are sent as Jesus was sent? किस बात से आप योग्य ठहरते हो कि आप जैसे यीशु भेजा गया वैसे ही भेजे जाओ? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। And what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He breathed on them. उसने उन पर सांस फूंकी। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा लो। Now let me ask you a question. Did they receive the Holy Spirit? एक सवाल पूछता हूँ, क्या उनको पवित्र आत्मा मिल गया? Yes. हाँ, That's the first experience when a person gets born again. ये पहला अनुभव है जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है। When you get born again, जब आप नया जन्म पाओ the Spirit of God goes inside your spirit and recreates your spirit man. तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के भीतर जाकर एक नया मनुष्य बना देता है। There is no external evidence. शारीरिक सबूत नहीं होता कोई बाहर का। When you believe in Jesus जब आपने यीशु में and you विश्वास get born again, किया, आपने नया जन्म पाया, there is no evidence. कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर शरीर में। Does the Bible say anything happened? No. क्या बाइबल बता रही है कुछ? नहीं। But they received the Holy Spirit. लेकिन उनको पवित्र आत्मा मिल गया। So anyone who believes in Jesus सो जो कोई यीशु पे विश्वास करता है has the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा है। Is that clear? साफ है? Let me say it again. दोबारा कहता हूँ, Anyone who believes in Jesus जो कोई यीशु पे विश्वास has करता the है Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा है। If you are a Baptist अगर आप बपतिस्मा or if you are in any denomination which किसी does भी- not believe in praying in tongues, you still have the Holy Spirit. किसी ऐसे विभाजन से हैं जो अन्य भाषा में बोलने में विश्वास नहीं करते, तब भी पवित्र आत्मा आपके पास है। Because without the Holy Spirit, the Bible says you cannot even say Jesus is Lord. क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बाइबल कहती है कोई ये भी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। Amen? So, if you believe in Jesus, तो अगर आप यीशु को मानते हो you have the Holy Spirit. आपके पास पवित्र But आत्मा है, where लेकिन is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कहाँ है? In you. आपके भीतर। Amen? आमेन। Now we'll see something. अब कुछ देखते हैं। Now Jesus is talking to the same disciples अब यीशु उन्हीं चेलों से बात कर रहे हैं। in Acts chapter 1. प्रेरितों के काम Now 1, Jesus is resurrected. यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए। And Acts 1:4 verse 4 he says, प्रेरितों के काम and being 1, assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के ऊपर होने का पूरा होने का इंतजार करते Which रहो। he said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Now, wait a minute, Jesus. एक मिनट रुको यीशु। He's talking to the same disciples to whom he has already blown and said, receive the Holy Spirit. यीशु उन ही चेलों से बात कर रहे थे जिनसे कुछ दिन पहले उन्होंने सांस फूंक कर कहा था पवित्र आत्मा लो। You have the Holy Spirit. तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। Jesus said, but you wait यीशु ने कहा लेकिन रुको, until you receive the baptism of the Holy Spirit. जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिल जाए। Are you with me? So, when you got born again, जब आपने नया जन्म पाया, you received the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिल गया।
But Jesus still expects you to take another step. लेकिन यीशु आपसे उम्मीद करते हैं अगला कदम लेने की. He didn't tell the disciples, okay, that's okay. You have now you have the Holy Spirit in you. यीशु ने ये नहीं कहा ठीक है अब पवित्र आत्मा है तुम्हारे अंदर. Jesus said you need to wait. उसने कहा ठहरना पड़ेगा तुम्हें. Don't go out for ministry. सेवकाई के लिए बाहर There are मत many जाओ अभी. people trying to do ministry by the persuasive words of wisdom. बहुत से लोग सेवकाई करने का प्रयास कर रहे हैं बुद्धि के चतुराई के शब्दों के द्वारा. No. नहीं. Jesus said you need to wait. यीशु ने कहा रुकना पड़ेगा. He said as John was baptizing with water, उसने कहा जैसे यूहन्ना पानी का बपतिस्मा दे रहा था in the same manner, उसी तरह से you will be baptized with the Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा. Come on, so tell me, what's the first experience? तो मुझे बताओ पहला अनुभव क्या हुआ When you get born again, जब आपने नया जन्म पाया. Holy Spirit starts to live in you. पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने लगता है. But now, लेकिन अब the second experience is दूसरा अनुभव क्या है? the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. Okay? Like you take a sponge जैसे आप एक स्पंज लेते हैं, and you put the water in the sponge. आपने उसमें पानी डाल दिया. That's the first experience. ये पहला अनुभव है. Now you take the sponge अब आपने स्पंज को लिया and you put it in the ocean. और आपने उसको पानी में डाल दिया. That's the second ये experience. दूसरा अनुभव है. Baptism means बपतिस्मे का Holy मतलब है Spirit in you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है That's the first वो experience. पहला अनुभव है. But you immersed in the Holy Spirit is the second experience. आप पवित्र आत्मा में डुबा दिए गए ये दूसरा अनुभव है. This word baptism comes from the Greek word baptizo, Yeah. which means immersion. बपतिस्मा जो शब्द है बैप्टिजो शब्द से आता है जिसका मतलब है डुबाया जाना. आसान भाषा में आपको समझाऊं तो बैप्टिज्म जो शब्द है आप जानते हैं वो धार्मिक शब्द नहीं है. बैप्टिज्म इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड. ग्रीक में बैप्टिजो जो शब्द है जैसे उसको यूज किया जाता था डाई करने के लिए. कितने लोग जानते हैं चुन्नियां डाई करते हैं? बहनें यहाँ पे. Yeah, how many people know that they dye your clothes? सो व्हाइट कलर की चुन्नी ली, Take a white chunni, रेड कलर की डाई में डाली. put it in a red color. जब चुन्नी बाहर आई You तो कैसा when you कलर take है? it out, what color do you find? वही पवित्र आत्मा. That is what Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको लिया, God took you अपनी पवित्र आत्मा में डुबा दिया, and He immersed ताकि you in जब the Holy आपको Spirit. बाहर निकाला So that when He takes you तो out, आप पूरी रीति से पवित्र आत्मा से कवर्ड है. you are completely covered in the Holy आपका Spirit. स्वभाव पवित्र आत्मा से कवर्ड है. Your nature is covered in the Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. सो पवित्र आत्मा अंदर होना अच्छा है, So it's good to have the Holy Spirit in you. मगर आपको पूरी रीति में पवित्र आत्मा में डूब जाना ये बपतिस्मा है. But to be wholly, completely smeared and drenched in Him, that is the second. और हमें दोनों की जरूरत है. And we need both experiences. अब कुछ ना नॉनसेंस टीचिंग है, मुझे नहीं पता कहां से आई, मगर सबको नहीं देता परमेश्वर पवित्र There आत्मा. are some very nonsensical teachings. I don't know where they came from. बाइबल में तो नहीं है. Like God does not give Holy Spirit to everyone. अपने एक्सपीरियंस से टीचिंग बना दी, This is not in the क्योंकि Bible. प्रचारक को नहीं मिला होगा बपतिस्मा तो उसने बोल दिया सबको नहीं देता. People made this teaching because the preacher did not get एक the Holy कहानी Spirit. So आपको he made it बताता all. हूँ. एक लोमड़ी की गलती से पूंछ कट गई. I'll tell you जंगल a में. story. A fox got his tail cut by mistake. तो वो पूरी जंगल में सबको कन्विंस करता फिरा कि पूंछ काटो अपनी, So he went about convincing everybody in the jungle, cut your tail, cut your क्योंकि tail. उसकी पूंछ कटी हुई थी. Because his own tail was cut. क्योंकि मुझे बपतिस्मा नहीं मिला पवित्र आत्मा का तो सबको नहीं मिलता. Because I didn't get the baptism of the Holy Spirit, so nobody else gets it. ऊपरी कोठी में कितने इंतजार कर रहे थे? How many people were waiting in the upper room? 120. 120. कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा How उतरा? many received the Holy Spirit? कितनों के ऊपर उतरा? How many of them got the Holy Spirit? सबके ऊपर All उतरा. of them got the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए The है. baptism of Holy Spirit is for everyone. हालेलुया. सबके लिए है. It's for बोलो everyone. मेरे लिए है, Say it's for me. मेरे बच्चों के लिए है, It's for my children. सबके लिए है. It's for everyone. यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं पास्टर जी सबको तो नहीं देता, पर हमने इधर आओ बैठो यहाँ पे और 15 मिनट में 15 सेकंड में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे. Yeah, there are people that come here and they say, no, God doesn't give Holy Spirit to everyone. We say, come here. In 15 seconds, they are speaking in tongues. आमेन. मेरी मत मानो, Don't believe me. वचन की मानो. Believe the word. जो आपको बोलता है पवित्र परमेश्वर सबको नहीं देता पवित्र आत्मा, बोलो वचन दिखाओ. He who tells you God does not give Holy Spirit to everyone, tell them, show me in the word. लूका 11
11 से 13 देखते हैं। Luke 11 to 13. आमीन। बहुत ही अमेजिंग है। It's very amazing. देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। See what Lord Jesus is saying. ये मत देखो अलग अलग प्रचारक क्या कहते हैं, ये देखो प्रभु यीशु मसीह क्या Don't कहता look है। at what different preachers are preaching. Look at what Jesus is वो saying. हमारा उदाहरण है, वो हमारा गुरु है। He is our example, our guru. इसमें लिखा है, He says, if a son asks for a bread from any father among you, will he give him a stone? अगर एक बेटा अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या वो उसको पत्थर देगा? है कोई आपका बोले पापा भूख लगी है, ले ले पत्थर Papa, खा I'm ले। hungry. Take the stone, eat. और if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of fish? या अगर वो मछली मांगे तो क्या सांप देगा? ये लिखा ले. और if he asks for an egg, will he give him a scorpion? या अगर अंडा मांगे तो क्या उसको बिच्छू देगा खाने को? If you, अगर then तुम being evil, बुरे know होते हो, how to give good gifts to your children, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? तो इससे कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगेंगे। क्योंकि तुमने मान लिया प्रभु की सबको देता नहीं तो तुमने मांगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें मिला ही नहीं। Because you believe that God does not give Holy Spirit to all, so you did not ask and you did not receive. अगर वो कुछ को देता है और कुछ को नहीं देता तो पक्षपाती पिता है। If he gives to some and not to others, he is a partial Partial. God. Amen? सबको देता है। He gives to all. He gives to everyone. परमेश्वर पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? ये शुभ से Why कह रहा will है, God क्यों ना not देगा? give His Holy Spirit to he देगा। asked? He will give. अगर मांगोगे, डिजायर रखोगे, इच्छा रखोगे, अगर आज तक नहीं भरे तो आज भर के जा रहे हो इस जगह से पवित्र आत्मा से। If you will ask, if you will desire, if you have not received the Holy Spirit till today you will be filled with the Holy Spirit. वो सारा कचरा जो आपने सुना है उसको निकालो और बोलो, परमेश्वर तेरा वचन कहता है मांगने वाले को तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। प्रभु आज मैं तेरी आत्मा का बपतिस्मा लेके जाऊंगा इस जगह All से। the garbage you have heard till now, throw it away and say, Lord, I ask you of your Holy Spirit, you have to fill me today. Amen? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए है, The baptism of the Holy Spirit is for everyone. उसकी पूरी देह के लिए है। For his whole body, entire body. क्यों? Why? क्योंकि अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आप एक पावरलेस मसीह जीवन जी रहे हो। Because if you do not receive the baptism of the Holy Spirit, you will live a powerless Christian life. Come on. आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो You will be able to say nice things, मगर रिजल्ट नहीं दिखेगा। but there will be no result. इसीलिए वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल थे, रोज उठते बैठते चलते थे। This is why those disciples were with Jesus for 3 years and they sat with him, slept with him, every day they were with him. और यीशु ने कहा इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पालो। And Jesus told them, wait until you receive the baptism of the Holy Spirit. तो अगर जो पहले प्रेरित थे, जो अपोस्टल थे, उन्होंने सेवा शुरू नहीं करी बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, तो आप और मैं भी सेवा शुरू नहीं करनी चाहिए बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे So if the first disciples, the first apostles did not start ministry without the baptism of the Holy Spirit, you and I should also not begin our ministry without the baptism of the Holy Spirit. Amen? Amen. Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1 उसका। But you shall receive what? तुम You क्या shall प्राप्त receive? करोगे? What will you receive? क्या प्राप्त करोगे? You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाता है। Not in you, अंदर नहीं, upon you. ऊपर आता है। Say, Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दूसरों के लिए है। हमें दोनों चाहिए, अंदर भी both. ऊपर भी। We need the Holy Spirit in us and upon us. Amen? Amen.
But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। So hear this. सुनिए, क्या हमें गवाह बनाता है यीशु मसीह का? what makes us a witness of Lord Jesus? पवित्र आत्मा की सामर्थ। The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें गवाह बनाती है। The power of the Holy Spirit makes us a witness. Because God does not want powerless witnesses. क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्यहीन गवाह नहीं चाहता। God wants witnesses that are filled with His power. He wants, उसको वो गवाह चाहिए जो उसकी ताकत से भरे हुए हैं। क्योंकि आप इस बात को समझिए, जब आप इस दुनिया में जाते हैं, जब आप किसी को यीशु के बारे में बता रहे हैं, आप क्या करें? आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं अंधकार के राज्य के, क्योंकि वो व्यक्ति अभी नया जन्म नहीं पाया उसने। Because when you go and tell people about Jesus, you are in a direct confrontation with the kingdom of darkness, because that person does not know Jesus yet. जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो अंधकार की शक्ति है जिसने उसको बीमारी दे रखी है। When you go to pray for a sick, what is happening? It is the kingdom of darkness that has given that person that sickness. And शैतान को एक इतना ढीठ है, वो उसको एक ही भाषा समझ में आती है। And Satan can only understand one language because he is stubborn. उसको ग्रीक हिब्रू नहीं आती, He does not understand Greek and Hebrew. उसको केवल सामर्थ की भाषा समझ में आती है। He only understands the language of power. उसके लिए एक कहावत है There is a saying about him. कि लातों के भूत, No English version. बातों से नहीं जाएगा, He, पवित्र आत्मा की लातों से जाएगा। he will not listen to your knowledge. He will only be kicked out by the power of Holy Spirit. Amen. The Bible says it is by the greatness of your power your enemies will submit themselves to you. बाइबल कहती है तेरी सामर्थ्य की महानता की वजह से तेरे दुश्मन तेरे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जब दुष्ट आत्मा आपके विरोध में आए When demons come against you और आप उसकी सामर्थ्य से भरे हुए हैं and you are filled with His power, और वो देख ले आपको, and they see you, तो बोलेगा भैया मेरी जबान फिसल गई थी। भैया हमसे गलती हो गई भैया। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है कि आप जो वेसल हो, जो उसके बर्तन हो, वो उसकी सामर्थ से लबालब भरे हुए हो। God wants you, the vessels of the Holy Spirit, should be filled, overflowing with His power. और ये सामर्थ केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, And कुछ anointed men के लिए नहीं है, सारे बेटे और बेटियों के लिए है। And this power is not only for the preachers, for the anointed men, but अगर for आप every son प्रभु and यीशु daughter. मसीह में विश्वास करते हो, If you believe in Lord Jesus, तो प्रभु कह रहा है मांगो और मैं तुम्हें अपनी आत्मा का सामर्थ दूंगा। God is saying, ask and I will give you the power of my Spirit. So that you will be my powerful witnesses. ताकि तुम मेरे शक्तिशाली गवाह बनो। So that we'll not only preach, ताकि हम but सिर्फ- we will demonstrate that Jesus is alive. हम सिर्फ प्रचार ना करें, लेकिन सबूत के साथ साबित करें कि यीशु जिंदा है। जो आपसे कहता है ना कि क्या क्या सबूत है यीशु जिंदा है। He who asks you, what is the proof that Jesus is एक alive? बीमार को चंगा करो, Heal a sick उसको बोला अब तू कर, and then tell him to heal another sick. अब तू कर। Now you do it. Amen. Amen. God has not just called us to tell nice cute stories, he has called us to demonstrate the power of the Holy Ghost. परमेश्वर ने हमें केवल अच्छी सुंदर सुनाई देने वाली कहानियां सुनाने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रकटीकरण देने के लिए बुलाया है। 1 Corinthians 4:20, I'll read it from the NLT version because it's beautiful. पहला कुरिन्थियों 4:20 NLT से पढ़ेंगे। For the kingdom of God is not just a lot of talk. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत सारी बातें नहीं है, It is living by God's power. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जीना है। The original manuscript says it is power. Kingdom of God is power. मूल भाषा में लिखा है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। Amen. And what qualifies you to receive it? और क्या आपको योग्य बनाता है उसको पाने के लिए? That you are a son. कि आप उसके बेटे हो।
और एक और डाउट जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूं। I want to clear one more doubt that people are here for the people hearing me. अरे ये ना पवित्र आत्मा मांग रहा था, कोई दुष्ट आत्मा आ गई। Oh, he asked for Holy Spirit and a demonic spirit came. ये अगेन एक और नॉनसेंस टीचिंग है जो पता नहीं कहां से आई। This is another nonsense teaching. I don't know where it came from. ये शैतान नरक के पिट से ये टीचिंग लेके आता है कि ताकि आपके अंदर डर डाल दे और आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा ना मांगो। Satan brings these nonsense teachings from hell so that you become afraid and don't ask for Holy Spirit. अरे आप पवित्र, पता नहीं कौन सा आत्मा मिल गया Oh, उसको। I don't know what spirit he got. फिर से लगाइए लूक 11। Let's read Luke 11 again. यीशु मसीह उसने क्या कहा? लूका 10:19 में उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप असली के सांप ढूंढो और बिच्छू ढूंढो और उन्हें दबाओ। Luke 10:19, he said, I have given you the power to crush snakes and scorpions. Is he asking you to go and find snakes and scorpions? And क्या कह रहा है परमेश्वर? वो दुष्ट आत्माओं के लिए कह रहा है। He's talking about demonic spirits. सो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? What is Jesus अगर saying? बेटा रोटी मांगेगा तो If a- पिता सांप नहीं देगा। If a son- अगर बेटा अंडा मांगेगा तो उसको बिच्छू नहीं देगा। अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, पवित्र आत्मा आएगी। Jesus is saying, if a son will ask for bread, the father will not give a snake. If the son asks for egg, the father will not give a scorpion. He who will ask, when the son will ask for Holy Spirit, the father will give you the Holy Spirit. एक बात बोलूं आज, Can I tell you थोड़ा one thing? लग सकती है बट ठीक है। परमेश्वर प्रचारकों का इस्तेमाल कर रहा है और शैतान भी प्रचारकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। God is using preachers and devil is also using preachers. Come on. अगर गलत शिक्षा को अपने अंदर आने दोगे, If you allow wrong teachings to go in वो you, रॉब कर देगी आपको आपकी इनहेरिटेंस से। they will rob you of your inheritance. डर घुसा देगी आपके They अंदर। will put fear in you. अगर मैंने अपने बाप से पवित्र आत्मा मांगा है तो मुझे पवित्र आत्मा ही मिलेगा। If I ask my dad for Holy Spirit, he will give me the Holy Spirit indeed. नहीं मेरे पास्टर जी आप समझ नहीं रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा मांग रहे हो मगर बीच में दुष्ट आत्मा आ जाती है। Oh no, Pastor, you don't understand. We are saying we ask for Holy Spirit, but somewhere in the middle, evil spirit comes. दुख की बात यह है The कि sad कई thing is- मसीहों का विश्वास शैतान के काम के ऊपर ज्यादा है परमेश्वर के काम से। The sad thing is, many believers have more trust on the work of the devil than the work of the Father. मतलब पिता दे रहा था पवित्र आत्मा मगर दुष्ट आत्मा गए और पिता खड़ा होकर देख रहा है। So the Father was giving the Holy Spirit, and an evil spirit came in between, and the Father is standing and watching. और कह रहे हैं अब क्या कर सकते हैं? So what can we do now? Trust in God's ability to preserve you more than devil's ability to attack you. भरोसा करो परमेश्वर की ताकत पर आपको संभाले रखने की। जितना भरोसा आप शैतान को आपको नुकसान करने पर करते हो, उससे ज्यादा भरोसा करो परमेश्वर की ताकत पर। मेरे पीछे बोलो। Say this after me. क्योंकि मैंने पिता से पवित्र आत्मा मांगा है, मुझे पवित्र आत्मा दिया जाएगा। Say this after me. Because I asked the Father for the Holy Spirit, I shall indeed receive the Holy Spirit. वो 120 किसका इंतजार कर रहे थे? What were the 120 waiting for? Come on, talk to me. Tell me. क्या उतरा? What came down upon them? कोई और आत्मा उतरा? Did any other spirit पवित्र come? आत्मा। The जब Holy पवित्र Spirit आत्मा came. मांगोगे तो पवित्र आत्मा If उतरेगा। you will ask for the Holy Spirit, you will receive the Holy Spirit. अरे किसी बीमार के ऊपर हाथ मत रखना, हाथ मत रखना, दुष्ट आत्मा आ जाती है। Oh, don't keep your hand on any sick. Evil spirits will come on you. तीसरी नॉनसेंस टीचिंग, Another nonsense teaching. मतलब मैं किसी पे हाथ रखूं तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर में भाग जाएगा। So if I keep my hand on somebody, an evil spirit will come upon me, and the Holy Spirit inside me will run जो away. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि जब किसी व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, मैं जब उसमें हाथ रखता हूं तो वह दुष्ट आत्मा भागेगी। The Holy Spirit that lives inside of me is so much more mightier than when I keep my hand on the person with the evil spirit. That evil spirit has to run away. कई मसीह बहुत मानते हैं इस बात को। Many believers really believe on this. क्यों शैतान रोकता है?
Why does क्योंकि the- प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16:17 में, ये चिन्ह विश्वासियों के होंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो शैतान ने क्या कहा, अरे रोको इन्हें। कैसे रोकोगे? एक गलत टीचिंग लेके आओगे, हाथ मत रखो किसी पे। Why does the devil want to stop this? Because Jesus said these signs will follow those who believe. They will lay hands on the sick and the sick will recover. So the devil wants that people should not lay hands on the sick. So how can he make that stop? Through wrong teachings. आमीन। मतलब आप डर रहे हो एक टुच्ची दुष्ट आत्मा से, अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा रहता है आपके अंदर। You are afraid of a puny, tiny demonic spirit. You should be bold because you have the living God living inside of you. आमीन। इसीलिए हम थोड़ा लेट हल्के समझते हैं हम। We hear a little slowly. इसीलिए प्रभु को एक बात 365 बार से ज्यादा बोलनी पड़ी बाइबल में, मत डर। This is why God had to say the same thing more than 365 times. Do not be अगर afraid. एक चीज परमेश्वर, सोचो 365 बार अगर आपको एक पाठ पढ़ाया जाए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। Think about it. If you are taught one lesson 365 times, it's an important lesson. अपने to learn. पड़ोसी के बोलो, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। Tell your neighbors, fear not, for God is with you. आमीन। ओके, और केवल साथ ही नहीं, अभी सुनो, He is not just with you. क्रिसमस से पहले वो था इमैनुअल, Before Christmas, He was Emmanuel. गॉड विद अस। परमेश्वर जो हमारे साथ है. रिजरेक्शन के बाद After resurrection, ही इज गॉड इन अस। वो परमेश्वर हमारे अंदर है. जो परमेश्वर साथ था अब हमारे अंदर है। The God who was with us is now in us. आमीन। यीशु मसीह ने कहा, द फादर हु dwells in me does the works। Jesus said, वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा में बढ़ें। This is why we need to grow in teachings. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति का एक खेत था जिसमें उसने अच्छा बीज बोया, और अच्छा बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। मगर लिखा है रात को उसका दुश्मन आया और उसने झाड़ी बो दी। झाड़ी क्या है? गलत टीचिंग। Jesus tells of a story. He says a man went and he sowed good seed in his land, and at night the enemy came and he put bad seeds, weed in that land. What is the good seed? What is the bad seed? Good seed is the word. Bad seed is wrong teachings. कुछ मसीह लोग इतना शैतान 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 करते हैं, Some believers talk about devil all the time. Devil, उनकी devil. शक्ल भी शैतान जैसी हो जाती है। Their face starts to look like devil. अरे वो हारा हुआ है, उतना यीशु की बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, तो तुम उसके बड़े बड़े कामों को देखोगे। Devil is a loser. He is a defeated being. Talk about Jesus. Glorify Jesus. एक परमेश्वर के दास हैं जो अब चले गए A स्वर्ग man of में, God who went to be with the जिनका Lord. नाम लेस्टर सुमराल था। His तो name एक is बारी वो Lester अपने Sumrall. बिस्तर में सो रहे थे One time he was sleeping on his bed, और शैतान उनके कमरे में आ गया and the devil came into his room. और उनका बेड बहुत तेज से हिलाने लगा, And started to shake up. और उनका बेड जो दीवार के साथ था उसको बीच में ले आया, His bed, which was next to the wall, came in the middle of the room. और वो उठ गए। And he woke up. उन्होंने कहा अच्छा तू है? And he said, "Oh, it's you." उन्होंने कहा यीशु के मसीह के नाम से He said, "In the name of Jesus, चल निकल। get lost." तो वो जा रहा था, उन्होंने कहा सुन, And while he was going, he said, "Listen, बिस्तर वापस डाल के जा मेरा सही जगह में। put my bed in the right place first." ये सच्ची घटना है। और शैतान बिस्तर वहीं लगा के गया जहां पे था पहले। And devil put his bed in the right place first. लूका 10:19 लगाओ। अब मजा आ रहा है। हालेलुया, Now enjoy. आमीन, हालेलुया। बोलो मैं जीवन से बढ़कर हूँ। So I am more than a फिर से conqueror. बोलो मैं जीवन से I बढ़कर am हूँ। more than a conqueror. हालेलुया। लूका 10:19 Luke 10:19. देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो मैंने सांपों और बिच्छों को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, और किसी भी बात से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी.
आमीन। Amen. किस चीज का अधिकार दिया है? What has He given you authority over? रौंदने का। आप हाथी को रौंद सकते हो कभी? क्यों नहीं रौंद सकते? आपसे बहुत बड़ा है। आप चींटी को रौंद सकते हो? तो यीशु ने आपको क्या, समझ जाओ आप कौन हो आत्मा में। Can you trample upon an elephant, but you can trample upon an ant? So understand who you are in the spirit. मुझे याद है एक, अब हम लोग, ये मालवीय नगर की बात है, We were in वहां पे एक व्यक्ति था जिसपे 22 साल से दुष्ट आत्मा थी। There was a man there who had an evil spirit from 22 years. बहुत सारे तांत्रिक उसको निकालने के लिए गए, उसने उनको मार के भगाया। Many witch doctors went there and he would beat them up and make them run away. वो अपने घर के बाहर आता रहा, बोलता रहा ये बगल में जो चोपड़ा रहता है मर जाएगा कल। He would come out of his house and say this neighbor is going to die and that would die. और चोपड़ा जी, And that guy would. सो इतना डर फैल गया उसका People became so afraid of him कि उसके आसपास के लोगों ने घर बेच के चले गए। that people around his house started to sell off their houses. और हम मालवीय नगर में थे उस समय, मैं शायद 22 साल का था, I was around 22 years. और हम लोग वहां गए And we went to his और house. किसी ने उनकी वाइफ को बताया Somebody told their wife कि एक व्यक्ति है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं। that there is someone whom Jesus is using and he casts out evil spirits. और जब मैं गया तो उनकी बीवी मेरे को देख के बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई, When I went there, his wife was really disappointed looking at me क्योंकि मैं 21-22 साल का लड़का था, बहुत पतला था। because I was 21, 22 years old. I was very तो वो thin. कहने लगे ये निकालेंगे दुष्ट आत्मा। And she said, this guy will take out the evil spirit. अब कोई हड्डी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई तमाम ताम झाम जो होता है वो No कुछ भी नहीं bones, है, no drama. We are carrying nothing with us. मगर ये ड्रामेबाजी और ताम झाम दुष्ट आत्मा निकालती। यीशु था मेरे अंदर और यीशु है। Yeah. But I had Jesus in me who casts out those evil spirits. सो हम उस घर में गए, We went into the house, अंदर कमरे में, into the room. और जैसे ही कमरे के अंदर गए The moment we went there, वहां पे एक व्यक्ति थे करीबन 65 साल के, नंगे, बिल्कुल नंगे थे, उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे, और उनका एक टांग पूरी मुड़ी हुई थी। there was a man around 65 years old and he was completely naked and his legs were twisted. मैं और मेरे साथ एक व्यक्ति थे, Me and another और person. जैसे ही हम घर के कमरे के अंदर गए The moment we went into the room, वो चिल्लाने लग गया, he started to shout. मैं जानता हूँ तुम कौन हो, I मैं know who जानता you हूँ तुम are. कौन I हो। know who you are. मैंने कहा अच्छा। I said, Acha, really? कह रहा तुम पवित्र परमेश्वर के बेटे हो। He said, you are the sons of the holy God. और मेरा विश्वास जो यहाँ था And my faith which was वो here, यहाँ चला गया। it skyrocketed. मैंने आ फिर तेनू बताऊं मैं, मसीह अपने आप को नहीं पहचानते, दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है। Believers don't recognize themselves, the evil spirits recognize you. वो जानती हैं आप कौन हो। They know who you are. और वो व्यक्ति 22 साल बाद डिलीवर हुआ और 22 साल बाद चला, And that man got delivered after 22 years and walked after 22 years. और पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, And that whole family believed in the Lord Jesus. और वहां पे फिर चर्च शुरू हो गया। And a church started there. आमेन। वो यीशु जो आपके अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है। The Jesus who lives in you can do all things. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर औरों के लिए है। Say, Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. Let's read John 4:14. यूहन्ना 4:14 पढ़ते हैं. Jesus said, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him, pay attention, will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. यीशु ने कहा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। प्यासा ना होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. Now this is a born again experience. ये नए जन्म का अनुभव है.
जब आप नया जन्म पाते हो तो आपके अंदर एक सोता है पवित्र आत्मा का, When you receive this new birth, there's a fountain that is in you of the Holy जो Spirit. अब आप कभी उद्धार के लिए प्यासे नहीं होगे। Now you will never thirst for salvation. आपकी खोज खत्म हो जाती है जब यीशु मसीह, क्योंकि एक सोता है, आप उससे पी सकते हो जिंदगी भर। Your search ends when you find Jesus. That is a fountain you can drink from. मगर वो श्रोता जो है वो केवल आपके लिए है। But that fountain is only sufficient for you. मैं अपना उद्धार अपनी बीवी को नहीं दे सकता, I cannot give my मैं salvation अपना to my उद्धार wife. किसी पड़ोसी को नहीं दे सकता। I cannot give it to a neighbor. सो ये जो श्रोता है केवल आपके लिए है, This fountain is only good for you. ठीक है। श्रोता एक व्यक्ति के लिए, Is for one person. और कहाँ है ये श्रोता? Where is this fountain? आपके अंदर, It's in you. राइट? अब यूहन्ना 7 उसका अर्थ है, जॉन 7:38 इसमें लिखा है, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Now what is he saying? अब श्रोता नहीं है, It's अब not- नदियां हैं। It's not a fountain anymore, it's rivers. नदी नहीं, नदियां। Not one river, rivers. मगर नदियां अंदर नहीं है, नदियां बाहर आ रही हैं। But the river is not inside, it's flowing out. श्रोता अंदर है, Fountain is inside, नदियां बाहर जा रही हैं। rivers are flowing out. श्रोता आपकी प्यास बुझाता है, Fountain- नदियां पूरे शहर की प्यास बुझा सकती है। Fountain quenches your thirst, rivers will quench the thirst of the cities. नदियां क्या है? What are rivers ये for? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दर्शाता है। The baptism of the Holy Spirit. बिकॉज इंग्लिश बाइबल में लिखा है आउट ऑफ यू, It says, आपके अंदर से, आउट ऑफ यू, आपके अंदर से निकलेगा. आपके अंदर से बाहर, It'll- आउट ऑफ यू। It will come out. जो श्रोता है वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं आता। The fountain is inside, does not come out. यीशु मसीह ने कहा श्रोता बाहर आएगा। Jesus did not say the fountain will come out. सो मैं या आप तब भी बेनिफिट कर सकते हो दूसरों को जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया आपने। Me and you can only benefit others when we have the baptism of the Holy Spirit. आमेन। Amen. 39 वर्स देखेंगे। मगर ये नदियां क्या है? बट दिस ही स्पोक कंसर्निंग द स्पिरिट। What are these rivers? ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, बाइबल कहती है। Whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. जो उस पर विश्वास करने वाले पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी दिया नहीं गया था, क्योंकि यीशु अभी महिमान्वित नहीं हुआ था। Amen. So जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, So when a person gets born again, कोई एविडेंस नहीं होता, there is no evidence on the कुछ outside. भी नहीं बदलता। Nothing changes. on the मगर outside. जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, But when a person gets the baptism of the Holy Spirit, there is an evidence. एक सबूत है, There is an evidence. एक सबूत मिलता है। हर कोई उस एविडेंस को देख सकता है। Everyone can see that evidence. Amen. Can you put Acts chapter 2? हम लोग Acts chapter 2 देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे जब मैं मसीह में आया When I came to Christ और 6 दिन बाद मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, and I got the baptism after 6 days. अगले साल मुझे 20 साल हो जाएंगे, Next year I'll complete 20 years. मगर सबसे एक ट्रेजर जो मैंने माना है वो है एक प्रिविलेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना। But the greatest treasure that I have found, which is a privilege for me, is the baptism of the Holy Spirit. मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं, अगर मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा होता, मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता। शायद होता, बहुत कुछ हो सकता था, मगर क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को अलाउ किया कि वो मेरे द्वारा प्रार्थना कर सके, मैंने अपने जीवन में कई परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा। I can guarantee you, if I did not live a life of praying in tongues, if I did not allow the Spirit of God to intercede through me in tongues, I would not have seen the works I do. बिकॉज कई मसीह लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमें भी चाहिए बपतिस्मा, और फिर अन्य भाषा में 2 मिनट बोलते हैं चर्च में और उसके बाद नहीं बोलते। Because what some believers do is they say, we also want this baptism, they get baptized, they speak in tongues 2 minutes in church, but then they never speak in tongues. क्योंकि वो उसकी प्रिविलेज को नहीं समझते। Because they don't understand the privilege of it. अगर जिस दिन आप समझ गए कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कितनी बड़ी प्रिविलेज है और वो कितनी पावर जनरेट करता है आपकी लाइफ में, आप
एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें आप हर रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करें। The day you understand how great this privilege is to pray in tongues and what kind of great power it produces in your life, you will pray in tongues for hours every day.